Hello everyone. In previous classes, we were discussing on ninth chapter of BST, Business, Finance, Financial Management, in which we have covered meaning of business finance, financial management, financial decision, and many more things. In today's class, we'll consider on our next topic, fixed and working capital. In simplest way, जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां पर हमने देखा था कि कैपिटल हमारे को किस वे में लानी है, वो कैपिटल तो हम लेके आ गए, बट उस कैपिटल को किस वे में यूटिलाइज हम लोग करने वाले हैं, वही हमारा क्या है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। सिंपलेस्ट वे हम लोग बात करें तो यहाँ पर कैपिटल से हटके एक बार असेट्स को कंसिडर करना कि जो मेरी कैपिटल आई है उसको मैं किस वे में असेट्स को कंसिडर करूंगा। कैपिटल तो हम लेके ला गए, लेकिन उस कैपिटल को कैसे एडजस्ट करूंगा फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे मैंने बोला अभी और कैपिटल से हटके एसेट्स पे बात करना। फिक्स एसेट्स का मीन हो सकता है मेरे कि मैं जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में मेरा इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ, मेरी प्लांट मशीनरी, जहां पर मेरे को हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो हैवी इन्वेस्टमेंट और लंबे टाइम तक पीरियड तक चलने वाला है, वो मेरा क्या हो गया, फिक्स असेट्स। कई बार हो सकता है मेरी वर्किंग असेट्स या फिर करंट असेट्स में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट लेके चलने वाले हैं, जो डे टू डे एक्टिविटी में मेरे काम आएगी, तो वही मेरी क्या है, वर्किंग कैपिटल। अब कैपिटल पॉइंट क्यों कंसिडर किया, हमारे पास मनी आ रही है, तो मनी को अगर हम लंबे प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं तो लंबे प्रोजेक्ट के लिए लंबे टाइम पीरियड के लिए पैसा आना है। मैंने जस्ट लाइक बिल्डिंग परचेज की या लैंड परचेज की, तो वो मेरे बिजनेस में लंबे टाइम लॉन्ग पीरियड तक चलेगी, हो सकता है 20 ईयर्स 30 ईयर्स या इससे भी ऊपर चलने वाली है। कोई फर्नीचर लेके आऊंगा तो 8-10 साल तो मैं मान के चल रहा हूँ वो मेरा लेगा ही लेगा। तो इट मीन्स मैं क्या है उसको डे टू डे के जो बोलते हैं ट्रेडर से लेके नहीं आऊंगा, मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक फिक्स्ड कैपिटल लेके आऊंगा। मैं लंबा प्रोजेक्ट के हम बोलते हैं, सीधे सीधे हम बोल सकते हैं हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ उसको लेके आऊंगा। तो जो कैपिटल कहाँ से रिलाइज होगी, तो वो मेरी ऑनर्स फंड से हो सकती है या फिर बोरोड फंड से हो सकती है। बट मैं सिंपली जो मेरे डेटर्स वगैरह होते हैं या फिर जो एक छोटे मोटे जो जिनसे सप्लायर्स होते हैं, उनकी मनी से अरेंजमेंट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर फिक्स असेट्स को फिक्स कैपिटल के साथ अटैच क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है फिक्स असेट्स में, किसके थ्रू होगा, फिक्स्ड कैपिटल के थ्रू होगा और हमारी अर्नर्स और बोरोड फंड के थ्रू होगा। एक बहुत कितना तो वर्किंग कैपिटल। अब जो डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग लेके आने आने वाले हैं, वो मेरी क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका होता है मेरा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। इट मीन्स कि मेरी करंट असेट्स कितनी है, मैंने अपने कितना स्टॉक वगैरह मेंटेन कर रखा है और उन पे करंट लाइबिलिटी से कितना एडजस्ट हो रखा है, जो मेरा बचा वो मेरा वर्किंग कैपिटल होता है। इट मीन्स मैंने इतना पैसा ब्लॉक कर रखा है। तो ये मनी कहाँ से आएगी, तो ये दोनों चीजें ही हमारे जो कंसिडर करनी है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। मीन्स लंबे टाइम तक मनी कहाँ से रिलाइज करूंगा मैं, फिक्स एसेट्स में मनी कहाँ से रिलाइज करूंगा, और डे टू डे एक्टिविटी के लिए मनी कहाँ से रिलाइज करूंगा। ये दोनों पॉइंट कहाँ कंसिडर करने वाले हैं हम लोग, इस वाले पॉइंट में कंसिडर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग मीनिंग फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। एवरी कंपनी नीड फंड टू फाइनेंस इट्स एसेट्स। हमारी जो भी असेट्स है उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमारी एक्टिविटी को भी रिक्वायरमेंट रहेगी। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मेड इन फिक्स असेट्स, हमारे को फिक्स असेट्स परचेज करनी है या फिर करंट असेट्स परचेज करनी है, दोनों मनी की रिक्वायरमेंट चाहिए। फिक्स असेट्स को लिंक कहाँ से कर दिया मैंने, फिक्स्ड कैपिटल से, और करंट असेट्स को लिंक कहाँ से कर दिया, मेरे वर्किंग कैपिटल से। फिक्स एसेट्स आर दोस विच रिमेन इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। फिक्स एसेट्स हमने क्या बोली, जो मोर देन 1 ईयर रहेगी, चाहे से लॉन्ग पीरियड में रहेगी, जैसे हमारे को प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, ये मेरे क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहने वाले, लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहेंगे। तो मैंने क्या बोल दिया इसको, फिक्स एसेट्स सिंपली बोल दिया कि जो मोर देन 1 ईयर मेरा चलने वाला है। डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट मस्ट बी टेकन केयरफुली। अब जब भी फिक्स असेट्स में हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं, फिक्स असेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो केयरफुली थिंकिंग रखना। क्यों, क्यों एट लार्ज, क्योंकि यहाँ पर क्या एक बल्क अमाउंट है। मैंने सोचा कि छोटे मोटे मेरे को किसी को क्रेडिट पे माल देना है, तो क्रेडिट में जो मेरी पोटेंशियल है उस अकॉर्डिंग मैं बियर भी कर सकता हूँ। बट मेरे को कोई मशीनरी परचेज करनी है, तो या फिर क्यों न्यू प्लांट लेना है, तो उस केसेस में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मेरा हैवी होगा। तो दोनों ही केसेस है, यहाँ पर क्रेडिटर्स में भी हम डेटर्स में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अपना पैसा फंसा रहे हैं या फिर मशीन में फंसा रहे हैं। बट डेटर्स तो हम लोग एक पोटेंशियल है हमारा, हम रिलाइज कर सकते हैं।
लेकिन मशीनरी में, हैवी मशीन में, प्लांट एंड मशीन में पैसा लगा दिया तो हमारे लिए बहुत डेंजर वाली बात हो सकती है, हमारे थिंकेबल हो सकता है, क्योंकि वहां पर एक बल्क अमाउंट जाना है, बहुत मेजर अमाउंट जाने वाला है। तो जब भी ये डिसीजन लो तो केयरफुली थिंकिंग रखना, क्योंकि हमारा क्या है, एक लार्ज अमाउंट जाने वाला है। सर डिसीजन वंस टेकन, एक बार डिसीजन ले लिया मैंने, मेजर इररिवोकेबल एक्सेप्ट ह्यूज लॉस, अदरवाइज मैं उसको रिवोक नहीं कर सकता, रिवोक करता हूँ तो मेरा बहुत बड़ा लॉस लगने वाला। तो ये क्या है, बहुत केयरफुली डिसीजन लेना। सर डिसीजन आर कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पढ़ चुके हैं, तो उसी से क्या बना हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जो लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए चलने वाले हैं उनको ही मैंने बोला कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। करंट असेट्स, ये मेरा क्या हो, वो था मेरा फिक्स असेट्स। अब बात करते हैं करंट असेट, जो डे टू डे एक्टिविटी में हमारे काम आएगी इन नॉर्मल रूटीन ऑफ द बिजनेस, गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, और ये कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर, जो इजी वे में 1 ईयर में रिलाइज होंगे। जैसे मेरे इन्वेंट्री हो, मतलब मैंने स्टॉक मेंटेन करा तो इजी वे में सेल हो जाएगा। डेटर से हम मानते हैं कि मोर देन 1 ईयर नहीं लेगा, लेस देन 1 ईयर ही में हम रिलाइज कर लेंगे। कोई बिल्स रिसीवेबल से ये इजी वे में हमारे कैश कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वो करंट असेट्स, जो कि इजी वे में रिलाइज होते हैं और लेस देन 1 ईयर रिलाइज हो जाएंगे। तो ये करंट असेट्स किससे रिलेटेड हो गई, मेरी वर्किंग कैपिटल से, और जो फिक्स असेट्स हो गई अब सीधे सीधे किससे रिलेटेड हो गई, मेरी फिक्स्ड कैपिटल से। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अब दोनों का डिवाइडेशन करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं हमारा फिक्स्ड कैपिटल, जो लंबे प्रोजेक्ट हमारे हो सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स, यहाँ पर वही लिंक कर दिया लॉन्ग टर्म असेट्स में, या हम लोग जो इन्वेस्टमेंट लेके चलने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट और असेट्स, लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ कहाँ दिमाग लगाएंगे हम, जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हमारे चलने वाले हैं। दिस डिसीजन ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, इसी के साथ हमने डिसीज को इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोल सकते हैं, जहाँ पर लंबे प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके चलने वाले हैं। एंड अफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ बिजनेस, ये सीधे सीधे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, एवरीथिंग मस्ट बी इफेक्टेड बाय इट। क्यों, क्योंकि ये लंबे टाइम चलने वाला और हैवी इन्वेस्टमेंट हमारा चलेगा। जब हम कोई मशीनरी लेके आएंगे तो हमारे को उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आएंगे। तो इससे इसी के साथ हमारे को एक पॉजिटिव वे लेके चलना कि हमारे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ मेरे ग्रोथ के चांसेस है, कहाँ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। जस्ट लाइक मेरी बेकरी है, बेकरी के बिजनेस है मेरा, उस केसेस में अगर मैं जो भी हमारे पेटीज वगैरह हम लोग मैन्युफैक्चर करते बनाते हैं, वो एक सिंपल बनाते हैं, कोई भट्टी में बनाते हैं, तो उस केसेस में मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट मेरी कॉस्ट क्या है, हायर है। बट उसकी जगह मैं हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ मशीनरी ले आऊँ तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो हैवी है, बट मेरी ग्रोथ भी रहेगी, यूनिट कॉस्ट आती है वो भी मिनिमाइज होगी। तो उस केसेस में मेरे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है, बट मेरे को देख के एनालाइज करके चलना है कि मेरे लिए पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। तो इस केसेस में हमारी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क दोनों अफेक्ट होते हैं, कहाँ, लॉन्ग रन में। दिस लॉन्ग टर्म असेट्स लास्ट मोर देन 1 ईयर, और ये क्या है, मोर देन 1 ईयर के लिए हमारा प्रोजेक्ट चलने वाला है। इट मस्ट बी फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब ये बोल रहा है कि जो हम लोग ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं, कोई लैंड मशीनरी में हम इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही पैसा आना चाहिए, चाहे वो इक्विटी हो सकता है या फिर प्रेफरेंशियल्स, डिबेंचर, या कोई लोन या रिटेन अर्निंग से आना चाहिए। फिक्स असेट्स शुड बी नेवर बी फाइनेंस्ड थ्रू द शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल थिंग्स है हमारे रीजन। मेरे को कुछ न्यू प्लांट की, न्यू मशीनरी की, मेरे को न्यू प्लांट न्यू मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। उस केसेस में दो वे है, सिंपल सा वे है कि या तो मैं इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल इन सबसे मनी ले आऊँ। अगर मैंने बोला कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 100, सीधे सीधे हम बोलते हैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, छोटे लेवल में इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। या कोई मैं व्हीकल लेके आ रहा हूँ, वो व्हीकल की प्राइस कितनी है, 10 लाख है। मैंने अगर इक्विटी से या बैंक लोन इनके थ्रू वर्किंग किया, तो मेरे को क्या लंबे टाइम पीरियड तक उनको पेमेंट करना है, कोई 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो मेरे को क्या डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और उनसे मैं लंबे टाइम तक बेनिफिट जैसे जनरेट होगा मैं उनका पेमेंट करता रहूंगा। बट वही उस केसेस में मैंने किसी क्रेडिटर से अमाउंट ले लिया, या बैंक से छोटे मोटे लोन लेकर जो होता है विदिन 1 ईयर हमें पेमेंट करना है, उस बेसिस पे ले लिया, तो वो मेरे को क्या डेली बेसिस पर इफेक्ट करेंगे, और मेरी जो एक लाइबिलिटी थी वो रेज होगी। तो
मेरे एक टेंशन क्रिएट होगी, उस टेंशन से बचने के लिए या डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हम लोग जनरली क्या प्रेफर करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट होगा, वो कहाँ से आना चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह से ही, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह से ही आना चाहिए। अगर मैंने शॉर्ट टर्म में लिया है वो पैसा, तो मेरे को क्या डेली बेसिस डिस्टर्ब करने चाहिए। तो फिक्स असेट जब भी परचेज करेंगे, ये क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से हमारे को परचेज नहीं करनी है, हमारे को लॉन्ग टर्म जो भी असेट्स कैपिटल है हमारे को वहीं से उसको मोबिलाइज करना है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन दिस असेट्स, जब भी इन्वेस्टमेंट करें वुड ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और देयर रिप्लेसमेंट। अब इन प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें भी देख लेना कि उस पर कितना एक्विजिशन में कितना एक्सपेंडिचर लगने वाला है, कितना एक्सपेंशन करेंगे, मॉडर्नाइजेशन, यहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो ये भी सारा हमारा क्या है, फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट हो सकता है। दिस डिसीजन इंक्लूड परचेज ऑफ लैंड। अब इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, हमारे को लैंड परचेज करनी है, मेजर इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग परचेज करनी है, प्लांट हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन हमारे को लॉन्च करनी है, या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आनी है। इन सभी में हमारा क्या है, मेजर इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। मेजर एक्सपेंडिचर सच एज दोज ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कई बार कैंपेनिंग पे हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट लगना है, लेकिन प्रॉफिट हमारा लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारे को इन्वेस्टमेंट लग सकता है, हैविंग लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर फर्म, आल्सो एग्जांपल कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ये सभी मेरा क्या है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के पार्ट हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्यों रीजन, क्योंकि ये मेरे को क्या है, लंबे टाइम तक एक रिटर्न देने वाले, लंबे टाइम तक प्रॉफिट कर जनरेट करके देंगे। जो मेरे लॉन्ग टर्म तक मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो सकता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का पार्ट हो सकता है। द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, 3 नेम्स हो गए। फिक्स्ड कैपिटल बोल सकते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन। तीनों नेम्स हो गए। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करके चल रहे हैं हम कैपिटल बस्टिंग, उसके रीजन देखो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मेरे को लंबे टाइम तक ग्रोथ चाहिए, तो मैंने क्या है, एक हैवी इन्वेस्टमेंट किया। अभी मैंने एग्जांपल लिया, मेरी बेकरी है, उस केसेस में अगर मैंने लॉन्ग टाइम मेरे को लॉन्ग टाइम तक चलना है, तो मैंने एक न्यू मशीनरी लाया, तो टेस्ट में भी चेंज आएगा और मेरी लेबर कटिंग भी होगी। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मैंने क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। These decisions have bearing on the long-term growth. The fund investment in long-term asset likely to yield return in future. मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे फ्यूचर में प्रॉफिट तो जनरेट होना ही है। दिस विल अफेक्ट द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस, हमारा फ्यूचर सीधे सीधे अफेक्टेड होगा। लार्ज अमाउंट फंड इन्वॉल्व, यहाँ पर हम क्यों इतनी थिंकिंग रख के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट है, तो यहाँ पे मेंटेलिटी भी उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग उस अकॉर्डिंग हमारे को मेंटेन करनी पड़ेगी। दिस रिजल्ट इन अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कैपिटल फंड ब्लॉक्ड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। हमारा पैसा क्या लंबे टाइम तक फंसने वाला है। अगर मैंने 100 करोड़ की कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, तो मेरा 100 करोड़ तो एक बार ब्लॉक हो गया, तो ये क्या लंबे टाइम तक प्रोजेक्ट में हमारे इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होने वाला है। देयरफॉर दिस इन्वेस्टमेंट आर प्लान्ड आफ्टर डिटेल एनालिसिस। तो जब भी इनमें दिमाग लगाओ, जब भी इन पे थिंकिंग रखो, तो हमारे को क्या है, प्लान डिसीजन रखना पड़ेगा, एनालाइज पूरा करना पड़ेगा। दस दिस में इन्वॉल्व डिसीजन लाइक वेयर टू प्रोक्योर फंड, ये भी देखना पड़ेगा कहाँ से फंड आएगा और किस रेट पर आएगा, ये भी हमारे को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सारे डिसीजन हमारे को क्या कहाँ करने हैं, मेरे फिक्स कैपिटल डिसीजन में। रिस्क इन्वॉल्व, अब इतने बड़े लेवल पे हम लोग प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे भी हैवी है, तो अल्टीमेटली मेरी क्या है, रिस्क इंक्रीज हो गई, तो रिस्क फैक्टर को मेरे को कंसिडर करना है। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। रिटर्न ऑन ऑफ द फर्म एज ए होल इन लॉन्ग टर्म, बट लॉन्ग टर्म में मेरी रिटर्न कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्विंग फिक्स्ड कैपिटल इन्फ्लुएंस ओवरऑल बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म। अल्टीमेटली मेरी बिजनेस की ओवरऑल जो रिस्क है वो इंक्रीज होगी, मेरी रिस्क इंक्रीज होने वाली है। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से पहले एक बोलते हैं कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए। इरिवर्सिबल डिसीजन, एक बार मैंने डिसीजन ले लिया कैपिटल, तो मैं चेंज नहीं कर सकता। मैंने कोई लैंड परचेज कर ली, बाय मिस्टेक वो कोई मिस्टेक रही उसमें, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर सेल करूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जब भी डिसीजन लो, एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ मेरे को वो डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मैं वो डिसीजन कंप्लीट एनालिसिस नहीं लूंगा, तो मेरी बहुत बड़ी कॉस्ट लॉस लगने वाला है उस कॉस्ट की। इरिवर्सिबल डिसीजन, दिस डिसीजन वंस टेकन, एक बार डिसीजन ले लिया, नॉट रिवर्सेबल विदाउट इंकरिंग हैवी लॉस, बिना लॉस के हम लोग इनकर
कवर नहीं कर सकते। अमेंडिंग ए प्रोजेक्ट आफ्टर हैव इन्वेस्टमेंट इज मेड क्वाइट कॉस्टली इन टर्म ऑफ वेस्ट ऑफ फंड। अगर मैं उसको लगता है कि उस इन्वेस्टमेंट से बचना चाहता हूँ तो मेरी बहुत बड़ी लॉस लगने वाला है। देयरफॉर दिस डिसीजन शुड बी टेकन ओनली आफ्टर केयरफुल इवैल्यूएटिंग। इसलिए जब भी डिसीजन लो केयरफुल इवैल्यूएट हमारे को करना चाहिए इस डिटेल एज द एडवर्स फाइनेंशियल कंसेक्वेंस में बी वेरी हैवी। तो यहाँ पर जो भी हमारे एनालिसिस कंप्लीट हमारे को करना है, तो फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या हो गया, जहां मेरे को लंबे लॉन्ग टर्म में या फिक्स्ड असेट्स में या मोर देन 1 ईयर को इन्वेस्टमेंट करना है किसी बोलते हैं ना फिक्स असेट्स में, वही मेरा क्या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये मेरी इंपॉर्टेंस होगी। इंपॉर्टेंस के साथ हमारे को उसके कुछ एक ऐसे फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे। हमने बोला ठीक है कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए, बट कंप्लीट एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो जो पॉइंट एनालिसिस करने हैं हमारे को, वो पॉइंट से हमारे क्या है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कौन सा फैक्टर है जो हमारा कंसिडर करने हैं, सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस का नेचर क्या है, जस्ट लाइक अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मेरे को हर तरह की प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, हर तरह का मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट मेरी ट्रेडिंग कंसर्न है तो मेरे को रेडीमेड में आइटम लाना है, उसको सेल करना है। हो सकता है जो मैं रेडीमेड आइटम ला रहा हूँ उस पर मेरे को क्रेडिट मिल जाए, बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको मशीनरी पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और साथ में उसमें रॉ मटेरियल वगैरह पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस मेरे को कंसिडर करना है कि मेरा बिजनेस का नेचर क्या है। हैज ए बियरिंग अपॉन फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिंग कंसर्न है हमारी तो लोअर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जहां मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मेरे को हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। या फिर जो भी ट्रेडिंग कंसर्न थी उसको प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ये सब परचेज करना पड़ेगा। तो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस, ये नेचर ऑफ बिजनेस हो गया। अब सेकंड बात करता हूँ स्केल ऑफ ऑपरेशन, किस लेवल पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ये लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, ऑपरेटिंग हायर स्केल नीड बिगर प्लांट। मेरा अगर बिजनेस बड़ा है, मेरे बड़े लेवल पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरे बिगर प्लांट्स भी होंगे, स्पेस भी चाहिए, इसलिए मेरे को क्या है हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी रहेगी मेरी फिक्स एसेट्स में। जबकि एज कम्पेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बट मेरा ऑर्गेनाइजेशन लार्ज लेवल पर वर्किंग कर रहा है तो उसके चीज़ में मेरे को अमाउंट भी कैसा चाहिए, लार्ज चाहिए। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ टेक्निक्स। कई बार हो सकता है कि जैसा मैंने बोला कि मेरी लेबर के सेव करने के लिए मैंने क्या है टेक्नोलॉजी कुछ एडिशनल यूज कर ली, तो मैं अगर कोई टेक्निक यूज करता हूँ तो उसमें भी मेरी कॉस्ट लगने वाली। तो अगर टेक्निक पे हम लोग जा रहे हैं तो मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सम ऑर्गेनाइजेशन आर कैपिटल इंटेंसिव वेयर अदर देन लेबर इंटेंसिव। किसी को कैपिटल में इंटेंसिव होता है तो कोई लेबर पे वर्किंग कराने में बिलीव करता है। अगर कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन हमारा, अगर हम लोग चाहते हैं हम टोटली मशीनरी से काम करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कैसा रहेगा, हायर रहेगा प्लांट एंड मशीनरी में। इट रिलायज लेस ऑन मैनुअल लेबर। हम क्या है मैनुअल लेबर में न जाकर कहाँ जाते हैं, हमारे टेक्निक में जाते हैं, टेक्नोलॉजी में जाएंगे। हम मेरे को लगता है कि जो भी हम जैसे कोई फास्ट फूड से रिलेटेड है या फिर हम लोग फूड सर्व करते हैं, एक होता है कि हम लेबर अपॉइंट करें वो चपाती के रेट के बना रहे, और एक होता है कि मैंने मशीनरी लाई और मशीन से ही मैं चपाती बना रहा हूँ। तो उस केसेस में मैंने चपाती मशीन से बनाई, मैं कैपिटल इंटेंसिव हो गया तो मेरा हैवी इन्वेस्टमेंट है, और मैं लेबर लेके आ रहा हूँ तो मेरे लेबर में कम से कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कैपिटल वाला पोर्शन ही मेरा क्या है, मेरी बोलते हैं कॉस्ट इंक्रीज करता है, मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन वुड बी हायर। हमारे को क्या है लेबर नहीं चाहिए, हमारे को कैपिटल लगानी है, मशीन लानी है, तो कॉस्ट भी हमारी हायर होगी, इन्वेस्टमेंट हायर होगा। लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन जहाँ लेबर पे वर्क होती है, अदर हैंड रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स। वो क्या है फिक्स एसेट्स पे हम लोग वर्किंग नहीं करते, हमारे को ज़्यादा हमारे केवल लेबर का पेमेंट करना है, हमारे को कैपिटल या फिर कोई भी प्रोजेक्ट या मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट लोअर, तो हमारी क्या है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कैसे हो गई, लोअर। तो ये क्या है टेक्नोलॉजिकल पॉइंट है, कितनी हम टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं। टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, मेरी मशीनरी या मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है जहां टेक्नोलॉजी अब्सोल्यूट हो जाती है, उस केसेस में मेरे को क्या है अपग्रेडेशन में भी एक्सपेंसेस लगने वाले, तो इन्वेस्टमेंट भी लगने वाला है। इन सर्टेन इंडस्ट्री असेट्स बिकम ऑब्सोलेट सूनर। बहुत जल्दी हमारी टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो जाती है, तो उस केसेस में मेरे को क्या इन्वेस्टमेंट बार बार करना पड़ेगा। देयर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में मेरे को क्या करना पड़ता है, फास्टर
हायर इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में बी देयरफॉर रिक्वायर्ड इन सच केसेस। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा कोई वर्क है या कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड हमारा कोई काम है, तो वो क्या है, कंप्यूटर बहुत जल्दी ऑब्सोलेट होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती है, 4G 5G कई जनरेशन आती है। उस केसेस में मेरे को क्या है, उनको रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उस केसेस में इन्वेस्टमेंट भी हैवी हो गया। सूनर देन से फर्नीचर एज कम्पेयर टू फर्नीचर, कंप्यूटर बहुत जल्दी अपग्रेड मांगता है। द सच ऑर्गेनाइजेशन विच यूज असेट्स विच आर prone to absolute sense require higher fixed capital purchase such ultimately जहां मेरी टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो जाती है, वहां टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए मेरे को क्या हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मेरी इंडस्ट्री बेस करती है मैं किस सेक्टर में काम करता हूँ, उस सेक्टर में मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, मेरी कंपनी में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना ग्रोथ अवेलेबल है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मेरे को लगता है मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए मेरे को क्या इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस जहाँ होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। लगता है ग्रोथ नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, तो मैं हायर इन्वेस्टमेंट क्यों लेके चलूँ। ग्रोथ है तो इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। हायर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स इवन व्हेन सच ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। हमारा लगता है जहां ग्रोथ है, जहां एक्सपेक्टेड है, कंपनी चूज क्रिएट हायर कैपेसिटी टू ऑर्डर मीट। तो हम क्या है, अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए एक हायर जो क्विक डिमांड आई है उनको रियलाइज करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमारे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दिस एंटेल्स लार्ज इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स कंसिक्वेंटली लार्ज फिक्स्ड कैपिटल। हमारे को क्या है, जैसा ग्रोथ है तो हमारे को ग्रोथ को सेट कंप्लीट करने के लिए, डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे, तो हमारे को क्या है, ग्रोथ मिलेगी। बट ऑर्डर्स कब कंप्लीट होंगे, जब इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉपर वे में वर्किंग करेंगे। तो अगर वर्किंग करनी है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हो गया। फिर डाइवर्सिफिकेशन, अगर मैं कोई डाइवर्सिफिकेशन लेके चलता हूँ, कोई न्यू थिंग्स लेके आता हूँ, तो उस केसेस में मेरे को क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे लाइक मैंने बोला कि मेरा कोई बिजनेस था जो एक बिस्कुट फैक्ट्री थी, ठीक है। अब बिस्कुट के साथ मैंने कुछ कंप्लीटली न्यू वर्क कर लिया। जस्ट लाइक मैं वीट जो बोलते हैं ना, वीट वगैरह सप्लाई करते हैं हम लोग, या फिर आटा वगैरह सप्लाई करते हैं। तो उस केसेस में मैंने कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन लिया, कुछ नया लाया, कि कोई नई प्रोडक्ट लाइन लाता हूँ, तो उस केस में डाइवर्सिफिकेशन में भी मेरे को हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए। ए फर्म में चूज to diversify its operation from for various reason with diversification fixed capital requirement increase। जैसे डाइवर्सिफिकेशन करेंगे हमारे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हायर होगी। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल दे रखा है, डाइवर्सिफाई करती है और एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो लगाती है। टोटल डाइवर्सिफिकेशन है, कहाँ टेक्सटाइल में काम कर रहे थे, अब कहाँ सीमेंट बना रहे। तो यहाँ पर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंप्लीटली न्यू मशीनरी आएगी, सब कुछ कंप्लीटली न्यू होगा। तो जहाँ डाइवर्सिफिकेशन लिया, मैं समथिंग न्यू लेके चल रहा हूँ, तो न्यूअर थिंग में भी मेरे को क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इज फिक्स कैपिटल भी इंक्रीज, तो इन्वेस्टमेंट मेरे को हैवी लेना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन में मेरे को क्या चाहिए, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। फाइनेंशियल फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, अब यहाँ तक तो ठीक है, मेरे को इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ठीक है, बट कई बार हो सकता है कि मैं अल्टरनेटिव अवेलेबल हो। मेरे को बोला किसी ने कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो 100 करोड़ की लैंड परचेज करनी पड़ेगी। मैं बोला ठीक है, 100 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट लेके चलूंगा। मैंने ऑप्शन निकाला, मेरा बिजनेस 20-25 साल ही चलने वाला है, तो मैंने किया, मैंने वो प्रॉपर्टी क्या लीज पे ले ली, और लीज पे लेने पर मेरे को कोई 1 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। क्यों, कहाँ 100 करोड़ में ब्लॉक हो रहा था, कहाँ 1 करोड़ में मेरा काम चल गया। ऐसे ऑप्शन निकालना, एक होता है हमारी कोई स्कूल्स है, स्कूल्स की बस हमारे को परचेज करके वर्किंग करनी पड़ती थी। एक हो सकता है कि मैं किसी को कंप्लीटली एक फिक्स चार्जेस दे दूं, पेमेंट दे दूं, और वो मेरे को मंथली पेमेंट लेता रहे और अपनी वर्किंग चलता रहे। तो मेरा क्या है, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट सेव होगी। तो वो क्या है, एक फाइनेंशियल अल्टरनेटिव भी मैं यहाँ निकाल सकता हूँ। एक डेवलप फाइनेंशियल मार्केट में प्रोवाइड लीजिंग फैसिलिटी, लीज पे कोई चीज ला सकता हूँ मैं, अल्टरनेटिव टू आउटराइट परचेज, परचेज करने से बेटर है मैं लीज पे कोई चीज लिया हूँ। व्हेन एसेट्स इज टेकन इन लीज, अगर लीज पे हम लोग लेते हैं, फर्म पे लीज रेंटल, तो हमारे को क्या है, रेंट पे आउट करना है और यूज कर सकते हैं। बाय डूइंग इट ह्यूज सम्स रिक्वायर्ड टू परचेज इट, तो हम क्या है, अवॉइड कर सकते हैं हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट।
अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटी दस में रिड्यूस द फंड रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट था वो सेव हो जाएगा। देयर बाय रिड्यूसिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट सच एज स्टडी स्पेशली सुटेबल हाई रिस्क लाइन, जहाँ हाई रिस्क बिजनेस होते हैं उनके लिए वो क्या है सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि मेरे को हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उन फैक्टर को कंसिडर करूंगा, वहां इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां मेरे को रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा अल्टरनेटिव अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मेरे को मार्केट में वो सेलेक्ट करके चलना चाहिए। लेवल और कॉर्पोरेशन, अगर मेरे को लगता है मेरा कोई जॉइंट वेंचर के साथ या किसी के साथ मिलकर कोई काम चल सकता है तो मैं वो काम कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मेरे को कोई शॉप ओपन करनी थी फास्ट फूड की, तो मैंने सोचा कि खुद की एक रेंट पे शॉप लूँ या फिर परचेज करूँ। उससे बेटर है कि ऑलरेडी जिसका बिजनेस चल रहा था उसके साथ टाई अप कर लूँ। बोला ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा था, आपका रेंट जा रहा था, 50% रेंट पे दे देता हूँ, आप मेरे को भी अलाउ कर दो अपना बिजनेस साथ में चलाने के लिए। तो एक कोलैबोरेशन करके भी हम लोग काम कर सकते हैं। कई बार हो सकता है जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो नेटवर्क परचेज कर लेते हैं एक दूसरे के। तो एक कोलैबोरेशन हमने जो लिया, एक जॉइंट वेंचर किया, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए। एट टाइम सर्टेन बिजनेस शेयर ईच अदर्स फैसिलिटी, कई बार हम अपनी फैसिलिटी को क्या शेयर कर लेते हैं। एग्जांपल बैंक क्या है, यूज अनदर एटीएम, कई बार हम लोग एक दूसरे के एटीएम यूज कर सकते हैं। दैम में जॉइंटली एस्टेब्लिश, कई बार हम जॉइंटली एस्टेब्लिश कर सकते हैं पर्टिकुलर फैसिलिटी। दिस फिजिबल इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ई वन ऑफ देम नॉट सफिशिएंट टू मेक फुल यूज ऑफ फैसिलिटी, क्या लगता है फुल यूज नहीं आ रहा तो हम कोलैबोरेशन के साथ वर्किंग कर सकते हैं। सच कोलैबोरेशन रिड्यूस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर ऐसा कोलैबोरेशन होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट बचेगा फिक्स एसेट्स में, वन फॉर द पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हम एक दूसरे को पार्टिसिपेट करते हुए काम करेंगे। तो ये मेरा पार्टीशन क्या हुआ, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जहां मैं लॉन्ग टर्म असेट्स में या फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट लेके चलने वाला हूँ। फैक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए कि किस बेसिस पे होगा, जितना बड़ा बिजनेस, जैसा बिजनेस का नेचर होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हैवी इन्वेस्टमेंट है, अगर ट्रेडिंग है तो लेस इन्वेस्टमेंट है। स्केल ऑफ ऑपरेशन किस लेवल पे मैं काम करता हूँ वहाँ वो इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजिकल वर्क करता हूँ, लेबर से हटके वर्क करता हूँ, तो मेरा हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेबर बेस है तो कम इन्वेस्टमेंट है। अगर मेरी टेक्नोलॉजी अपग्रेड मांगती है तो मेरे को हायर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में लगाना पड़ेगा। ग्रोथ के चांसेस है तो मेरे को इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, ग्रोथ के चांसेस लेस है तो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, कुछ नया करता हूँ तो उसमें न्यूली थिंग्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए। फाइनेंशियल अल्टरनेटिव, यहाँ अब मैं क्या ऑप्शन देख के चलूंगा कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कैसे सेव करूँ, तो एक अल्टरनेटिव देख लिया, लीज ऑप्शन हमारा। फिर लेवल ऑफ कॉपरेशन, लीज से बेटर हो सकता है कि जो ऑलरेडी इसमें वहाँ वर्किंग कर रहा है उसके साथ में कोलैबोरेट कर लूँ, कोई जॉइंट वेंचर करके अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लूँ। तो ये क्या होगा, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। इसी के साथ मेरा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हुआ आज के लिए। थैंक यू।